वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम जा रहे थे भादवा माता और मैंने स्टार्टिंग करी पराठे बनाने से, क्योंकि हम वहाँ पे नाइट रुकते हैं तो खाना साथ में ही ले जाते हैं घर से बना के। इस वजह से मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए और मम्मी कुछ और अदर सामान की पैकिंग कर रहे थे, जैसे ओढ़ने के बिछाने के वगैरह सब। तो मैं इधर बना रही थी पराठे। और गाइस मेरे पराठे का शब्द बिल्कुल सही आया है। कभी कभी नहीं आता है पर कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है। और मैं और मम्मी सारा काम निपटने के बाद हम दोनों हो चुके थे रेडी, क्योंकि पापा ने कहा था कि 4 साढ़े 4 बजे निकलेंगे, इस वजह से हम हो गए थे रेडी। और पापा के पड़ रही थी शॉप में भीड़, इस कारण वो आ ही नहीं पाए। हम और चला रही थी मोबाइल और मैं मेरा मोबाइल चला रही थी। और गाइस जाते जाते हमको इतना अंधेरा पड़ गया था, मतलब 4:30 की बात थी। 4:30 बजे हमको निकलना था और 8:30 बज चुकी थी, क्योंकि कभी कभी हमारी शॉप में भीड़ इतनी पड़ती है कि हम टाइम से निकल नहीं पाते। पर कोई नहीं, नाइट में ही जाना था तो वहाँ चले जाएंगे। पर जाते जाते भी ये और कस्टमर आ चुके थे। फिर पापा ने इनकी बात सुनी, इनको क्या सामान पिक करवाना है, क्या ले जाना है, क्या रखना है, इनकी बात सुनी। और फाइनली जैसे तैसे फिर हमारे निकलने की बारी आई। और गाइस यहाँ पे हम निकल चुके थे भादवा माता के लिए। और आ गया था हमारा आदू, उसके नानी के वजह से हमने इसको पिकअप कर लिया था और हम बैठ गए थे गाड़ी में। गाइस नीमच से लेकर भादवा माता तक पूरा रोड फुल था पैदल जाने वाले यात्रियों से। और इस भीड़ को देखकर तो हमको लग रहा था कि हमको दर्शन शायद ही होंगे। पापा तो इतना तक बोल रहे थे कि अपन को बिना दर्शन करके वापस आना पड़ेगा। इतनी भीड़ तो हमने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि हम हर नवरात्रि में जाते हैं तो भीड़ तो इतनी हमने कभी देखी नहीं। तो इस भीड़ को देख के यहाँ से हम डर गए थे कि दर्शन क्या होंगे। और जगह जगह लगे हुए थे भंडारे, जिस कारण बहुत भीड़ थी गाड़ियों की, सारे यात्रियों की। और इस भंडारे से हमको मिल गई थी माता जी प्रसाद। से बोलो जय माता दी, सारे बोलो ये हमारी आगे प्रसाद। खिचड़ी 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 आगे खिचड़ी। गाइस हम आ चुके थे भादवा माता के मेन गेट के यहाँ। और इस रोड पे तो भीड़ नहीं थी। इस रोड पे भीड़ नहीं होने से हमको लगा था कि हाँ चलो दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आके थोड़ा मन हल्का हुआ कि दर्शन हो जाएंगे, भीड़ ज्यादा नहीं है। और गाइस ये हमारा लाड का बेटा, इसको कभी आगे जाना होता है कभी पीछे बैठना होता है। अभी आगे चला गया है तो अब इसको पीछे आना है। देखो बस पीछे आने के लिए उतावला हो रहा है, तो इसको पीछे लेना ही पड़ेगा, रोने लग जाए कभी तो। फाइनली हम आ चुके थे भादवा माता में और गाड़ी वगैरह पार्किंग में लगा दी थी। हम जा रहे थे पैदल, रूम भी ढूंढना था, दर्शन भी करने थे, सब काम बाकी थे। तो हम दर्शन के लिए जा रहे थे पहले, उसके बाद रूम ढूंढने का काम करेंगे। हम मेन गेट भादवा माता का। और इतनी भीड़ यहाँ पे, इस भीड़ को देख के गोल्ड की सारी ज्वेलरी उतारनी पड़ी थी हमें। और यहाँ पे सो रहे थे सारे यात्री लोग। पहले हम छोटे थे तो हम भी ऐसे आते थे बाइक से, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, चारों बाइक से आते थे और ऐसे खुले में सोते थे। तब की बात कुछ और थी। और इधर चल रहा था मेला। फिर हमने किए कुछ फोटो शूट। गाइस हम आ चुके थे माता रानी की दरबार में। और यहाँ पे भीड़ नहीं थी, जैसे बाहर दिख रही थी कि दर्शन नहीं होंगे, पर यहाँ पे इतनी कुछ भीड़ नहीं थी ज्यादा। और दर्शन भी बहुत अच्छे से आराम से दर्शन हुए हमारे सबके। इतनी भीड़ तो नॉर्मल है, इतनी तो सब तरफ रहती है। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे आदू को थोड़ा नचाया ढोल पे। इसको ढोल पे नाचने में बड़ा मजा आता है, पर यहाँ सबके सामने भी जाता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अकेले अकेले भी मस्ती रहते हैं। तो भी थोड़ा कुछ कर लिया था। और गाइस सबसे मेन चीज तो अब स्टार्ट होती है टॉयज की। बच्चे टॉयज के लिए कितनी जिद करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है देखो। ये तो छोटा सा, इसको पता तो कुछ नहीं, पर खिलौने सारे चाहिए इसको गाइस। तो इसके लिए हमने एक ये वाला टॉय लिया था और बहुत सारे टॉय लिए हमने यहाँ से। इसके लिए एक तो ये वाला ले लिया था हमने यहाँ पे। गाइस इसकी नजरें देखो, बस टॉयज पे अटकी हुई है, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। गाइस हम इस शॉप पर लेने कुछ और गए थे और लेके कुछ और आ गए। हनुमान जी का फोटा पसंद आ गया तो वो अपने ले गया। यहाँ से मैंने तोड़ लिया था इसको और फिर ये ले गया था हनुमान जी का फोटा हमने। और यहाँ पे कर ली थी आदू के साथ थोड़ी हनुमान जी वाली एक्टिंग। गाइस ये है हमारे पाल हनुमान जी। और गाइस फिर हमने लगाया माता जी के नाम का तिलक। और जब अंकल मेरे तिलक लगा रहे थे तो मेरे को बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ वीडियो में। इनको भी बहुत शौक था वीडियो में आने का।
देखो गाइस, अब इसको ये भी लेना है। और मैं तो इस टॉय को यहीं चलाने लग गई थी, इसको बताने लग गई थी, ये देख इसे चलाना इसको। इसका मन तो ऐसा कर रहा था कि उतर के मैं खुद ही चला लूं इसको देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और गाइस, हमको फाइनली मिल चुका था रूम। हमको 2-4 घंटे ही बिताने थे, तो कम प्राइस में जो रूम अवेलेबल था वो हमने ले लिया था। यहाँ पे ये रूम भी बहुत मुश्किल से मिला था हमको। और गाइस, हम सफाई के लिए एक बंदा साथ में लेके आए थे जो सफाई कर रहा है। कितनी जल्दी कर रहा है, हाथ कितने फास्ट चल रहा है इसका। अरे गाइस, फास्ट नहीं चल रहा है, मुझे फास्ट कर रहा है। से हाथ करते मारो मुझे, मारो। और ये मैम आ गए थे हमारे सर्वे करने ये रूम की सफाई कैसे हुई है। ये हमारे घर के होम मिनिस्टर है। देखो भाई, एक ही दिन झाड़ू लगा के थक गया। हम तो रोज घर पे लगाते हैं, पर हमारा तो कुछ हाल ऐसा नहीं होता है जैसे इसका हो गया है। देखो इधर देखो, ये एक टॉय और था जो हमने इसके लिया था, माउस। सबसे एंड में लिया था इसको। फिर खाया हमने खाना जो मैंने घर पे बनाया था, वो एक ही हाथ को धो के खाया हमने। और फिर हम निकल चुके थे हमारे घर के लिए। नाइट में समथिंग 3-4 बजे के समथिंग। और गाइस, आते टाइम तो मैं आदू के नानी के यहाँ रुक गई थी, इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। देखो ये गुड़िया। राधे राधे कर दे, राधे राधे, राधे राधे। और अभी गाइस, ये है आदू के फ्रेंड्स जिनको देख के काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे वाली नाइट में आदू को था घूमना, तो मैं उसको बाहर घुमा रही थी, साथ में मस्ती भी कर रही थी। और ये हमारे भाभी जी है जो भुट्टे सेकने की तैयारी कर रहे हैं। ये भुट्टे छिका रहे हमारी गाइस। देखो ये क्या गया था भुट्टा। क्या भुट्टा का ये छिका रहे भुट्टा अपन। बता दे। एंड गाइस, मैं जिन मेहमान की बात कर रही थी वो ये थे मेरे भैया, भाभी और मेरी भतीजी। ये लोग मेला करके आए थे और मेले को फिर यहाँ घर पे आके एंजॉय कर रहे थे, दोनों पापा और बेटी दोनों। और ये है हमारे भाभी जी जो छोटे छोटे कप प्लेट के साथ खेल रहे थे। मेले में से लाए थे भैया भाभी, तो बोले कि नहीं मैं खेलूँ इनसे पहले। और गाइस, ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी, ये भी एंजॉय कर रही थी यहीं पे। और इसने मुझे भी काम पे लगा दिया था। बोली बुआ आप उधर से उड़ाओ ना, मैं उधर फोड़ू। तो मैंने कहा चलो अपन भी थोड़े बच्चे बन जाते हैं साथ। गाइस, ये लेके आई थी सहतूत। ये है मेरी क्यूट सी प्यारी सी भतीजी और इसकी क्यूट क्यूट बातें बस सुनते ही जाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।